हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो गोल्ड के अंदर आप लोगों को इतनी ज़्यादा जो है वो हाई वॉलेटाइल बाइंग नज़र आ रही है, तो आखिरकार उसके पीछे का रीज़न क्या है और आप लोगों ने कहाँ कहाँ से जो है वो इसको बाय करना है और कहाँ तक गोल्ड की रिट्रेसमेंट जो है वो मुतवक्के है। आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को वीकली वीडियो के अंदर बताया था कि गोल्ड मंडे वाले दिन आप लोगों का जो है वो ऑल टाइम एक और हाई लगा सकता है, तो गोल्ड ने ऑलरेडी वो लगा दी है। अब इस वोलेटाइल सिचुएशन के अंदर आप लोगों ने जो है स्पेशली आज की डेट के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है, किस तरीके से फंडामेंटल इवेंट्स को समझना है, इंशाल्लाह इन सारे टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और मैं अगर फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक वैसे तो कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, लेकिन ये एक चीज़ हो सकती है। मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि जो मार्केट है ना वो आपका काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है मंडे वाले दिन। तो उसकी रीज़न ये थी कि काफ़ी ज़्यादा स्पीचेस थी जिसके अंदर हमारे पास एफओएमसी के काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स थे जो स्पीच कर रहे थे। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को कहा था कि ये क्यों स्पीच करते हैं। अब ये सवाल है कि इतने ज़्यादा मेंबर्स की अगर स्पीच है तो आखिरकार क्यों है। अब देखें, एक चीज़ है, अब एफओएमसी के तकरीबन 12 मेंबर्स हैं। अब 12 मेंबर्स में मतलब ये होता है कि 12 मेंबर्स के अंदर जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट भी अलग होते हैं, सारी चीज़ों को वो अलग अलग देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं या कम होते हैं तो वो उन्होंने ये होता है कि जो अपने इन्वेस्टर्स होते हैं उनको उन लोगों ने ब्रीफिंग देनी होती है कि भाई हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट जो है वो कितनी परसेंटेज के लिए कट किए है, कितने देर के लिए ये होल्ड रह सकते हैं, या जितनी भी चीज़ें होती हैं ताकि आगे वो अपने इदारों को जो है वो एतमाद में लेके चीज़ों को जो है वो चला सकें। बेसिकली ये सेंट्रल बैंक की तरफ से होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इन स्पीचेस के अंदर गोल्ड की मार्केट, क्या मैं कहता हूँ पूरी फॉरेक्स मार्केट जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहती है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल बैंक्स की स्पीचेस हैं और यहाँ पे ये होता है कि भाई अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि यार जब भी एफओएमसी होती है या इंटरेस्ट रेट होती है या जीडीपी होता है या हमारे पास सीपीआई होता है, तो ये बेसिकली सेंट्रल बैंक्स के जो इंडिकेटर्स हैं ना ये इनको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान अगर कोई रदोबदल होता है तो मार्केट आपको हाई वोलेटाइल नजर होता है। और यहाँ पे इन स्पीचेस के अंदर यही चीज़ डिस्कस हो रही होती है कि भाई ये आप लोगों ने अब इन फ्यूचर सीपीआई के ऊपर आप मतलब इन्फ्लेशन रेट के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, जीडीपी के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, इंटरेस्ट रेट कितनी देर के लिए होल्ड रहेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही होती हैं। आप कभी कोशिश करें ना इस चीज़ को कि आप एफओएमसी के जो मेंबर्स होते हैं सीएनबीसी के ऊपर जाके यहाँ वहाँ पे ये स्पीचेस कर रहे होते हैं, आप यहाँ पे लिखें, यूट्यूब के ऊपर भी लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएंगी। तो उनको लाजमी जाके सुना करें। अगर आपने मार्केट में इन रहना और मार्केट को समझना है ना तो इन स्पीचेस को भी समझना पड़ेगा, तब जाके मार्केट जो है वो आपके दिमाग में कहीं घुसेगा। देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने आज किस तरीके से जो है वो टेक्निकली बाइंग करनी है और किस तरीके से जो है वो प्रॉफिट बनाना है। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू को, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि सर हमें ट्रेडिंग व्यू की समझ नहीं आती है, तो आप हमें MT4 के ऊपर जो है वो समझाया करें। तो उसके ऊपर मैं गौर कर रहा हूँ कि पूल करवा के आप लोगों का जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वोट आएंगे तो उसी को जो है वो मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से जो उसके ऊपर ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे तो भाई आज फिर इसने जो है वो धमाल डाल दी है। मैंने वीडियो के अंदर बताया भी था कि लास्ट वीक के वीडियो के अंदर मैंने, अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं ना यहाँ पे वीडियो के हवाले से मैं बात करूं तो ये देखिए, मैंने वीकली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 3800 है। उससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, उससे पहले मतलब मैंने सारी वीडियोस के अंदर आपको बताया कि पहले मैंने 3700 का बताया था कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वहाँ पे हिट हुई हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फर्दर अपडेट भी करता रहता हूँ, ठीक है। और रही बात हमारी कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी में मैं अगर आप लोगों को कुछ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखें ये मार्केट अपडेट्स हैं, ये आज के सिग्नल्स हैं जो मैंने आज जो ट्रेड हमारे पास GBP NZD का ट्रेड था वो यहाँ पे मैंने दिया है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे मैं प्रॉपर एनालिसिस करके बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो अर्ली मॉर्निंग जो है वो ट्रेड करना होता है, कौन कौन से लेवल्स को बाय करना होता है, कहाँ कहाँ से सेल करना होता है। तो यहाँ कम्युनिटी के अंदर मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो कम्युनिटी को मिस मत करें, ठीक है। अच्छा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट तो वैसे हमारा ओपन ही है, तो ये है कि हम इसको थोड़ा सा ना आज एनालिसिस करते हैं कि भाई किस तरीके से आज की डेट के अंदर हम लोगों ने ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं इसको जूम आउट करूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ें थोड़ी अंडरस्टैंड करवा सकूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अच्छा, इसको H4 में जाके देखना पड़ेगा क्योंकि ऑल टाइम हाई है, तो वहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल हमें H4 के अंदर ही मिलेगा कि कहाँ पे जो है वो रिट्रेसमेंट लेवल हमें मिल सकता है। अच्छा, ये एक तो ये वाला रिट्रेसमेंट लेवल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे ना आपको बता भी देता हूँ,
ये जो लेवल है ना तकरीबन आप इसके 3703 का लेवल, ये बड़ा परफेक्ट लेवल है। अगर गोल्ड की मार्केट यहाँ पे मिली ना तो इंशाल्लाह हम इसको ज़रूर ट्रेड करेंगे। और एक और लेवल भी है हमारे पास, ये वाला तकरीबन कोई बन रहा है कोई 1 मिनट में इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं ताकि आप लोगों को समझ आ दे। हाँ मतलब 3 और 7 का जो लेवल है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आज की डेट के अंदर। अब करना क्या है, करना ये है कि अगर तो गोल्ड की प्राइसेस जो है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में आपको ना H1 के अंदर बताता हूँ कि करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे प्राइसेस अगर थोड़ा सा नीचे आती है ना, यहाँ पे 7 के ऊपर या 3 के ऊपर, तो यहाँ से जो है एक लॉन्ग टर्म की बाय जो है हम लोग 3800 के लिए भी इंटर कर सकते हैं। और एक और बाय भी हो सकती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जहाँ पे जिस लेवल से इसने क्लोजिंग का ब्रेकआउट किया है ना वो ये वाला लेवल है, ये वाला। ये मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप भी, लेकिन मैं यहाँ पे H4 के अंदर बहुत सारे लोगों ने होल्डिंग की हुई है तो उनको बताना पहले चाहता हूँ। यहाँ पे ये आएगा तकरीबन कोई 94 का लेवल है, तो यहाँ पे अगर मिलता है तो यहाँ से भी हम लोग इसको बाय वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे देख सकते हैं। लेकिन सेल की कहानी मैंने वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला है कि सेल की कहानी नहीं है इसके अंदर। ये बात याद रखिएगा कि आप बोलेंगे ना कि ये सेल हो जाएगा, सेल नहीं होने वाला है भाई। अभी इसको H1 के अंदर देखते हैं कि H1 के अंदर तो ये रीटेस्ट करके भी मेरे ख्याल में निकल गया है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, बट ये है कि हम इसको अवेल कर लेंगे आज की डेट के अंदर ना। मुझे थोड़ा सा लेवल्स को एक दफ़ा चेक करने दें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बड़ा गौर से और बड़ा करीब से जाके देखना पड़ता है। अच्छा, ये एक हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ। अब आज का जो ट्रेडिंग प्लान है वो मैं H1 के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। M15 वाली कहानी नहीं है आज, मतलब मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, ये बात ही मेरी याद रखिएगा। और अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाते हैं तो भाई फिर आप, क्योंकि स्टॉप लॉस तो आपने लगाना नहीं है तो अकाउंट दे के फिर वापस जाएंगे यहाँ से, ठीक है। एक तो ये वाला एरिया है हमारे पास। अब दूसरा एरिया क्या है कि हमारे पास ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है, मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि एक एक्यूरेट लेवल्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं। अब हम लोगों ने जी, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो H1 के लेवल्स हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, हम लोगों ने इनको ड्रॉ कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम लोगों ने आज की डेट के अंदर ट्रेड करना कैसे है। अब यहाँ पे तो एक ट्रेड था, बट ये था कि वो छोटे टाइम पे था, यहाँ पे उसने रिट्रेसमेंट लेके जो है वो ये ऊपर निकल चुका है। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रहेगा वो ये रहेगा हमारे पास। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें ना, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे प्राइसेस में भी पॉसिबल है कि 3703 और 3702 के लेवल पे आए और यहाँ पे कोई सस्टेन करती है तो यहाँ से अगेन जो है हम इसको बाय कर सकते हैं। एक तो प्लान ये है हमारे पास। अब दूसरा प्लान क्या है हमारे पास, दूसरा प्लान भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो ऑल टाइम हाई है ना, अब ये जो ट्रेड है ना ये आप लोगों ने बड़े गौर से समझनी है, क्योंकि ये ट्रेड आप लोगों को बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है। क्योंकि अभी करीब तरीन है, क्योंकि अगर थोड़ा सा स्पोर्ट के लेवल के ऊपर होता ना तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रिस्क लेते, लेकिन अभी वो निकल चुका है। वो क्या करें, गोल्ड है, इसकी मर्जी है, ये रुकता तो है नहीं कहीं पे भी, ठीक है। अब ये जो लेवल है ना ये तकरीबन कोई 37-28 का लेवल है। अगर गोल्ड की प्राइसेस इसके ऊपर निकल जाती हैं और यहाँ पे ऊपर जाके H1 क्लोज कर देती हैं तो फिर यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर जो है यहाँ पे एक सस्टेन मिलेगा और यहाँ पे फिर आप इसको दोबारा से तकरीबन आप ऐसे कोई 37-50 तक के लिए जो है ना, आज का जो हमारा टारगेट था वैसे तो हमारा 40 का था, वो 37-50 तक भी मे बी पॉसिबल है कि जिस तरीके से मोमेंटम इसका चल रहा है तो मे बी पॉसिबल है कि ये 37-50 तक भी निकल सकता है, ठीक है। अब इसको मैं ना ये नीचे वाला लेवल भी मैंने आप लोगों को बताया, ये वाला जो लेवल H1 का ये वाला लेवल जो है ये भी आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना है। मैं यहाँ पे इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर प्राइसेस यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे सस्टेन करती हैं, सस्टेन करने के बाद यहाँ पे आप लोग दोबारा इसको कुछ इस तरीके से जो है वो बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका PNL भी लगा के आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग को गलती ना करें। ये PNL मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्टॉप लॉस की थोड़ी बहुत समझ आ जाए। ये स्टॉप लॉस आप लोगों ने रखना है, ये जिस कैंडल के अंदर आपका ब्रेकआउट हो रहा है ना उसके ब्रेकआउट के नीचे तकरीबन हमारे पास जो 93-92 का जो स्टॉप लॉस है ना ये रहेगा, और हमारे पास जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो तकरीबन ऑलमोस्ट रहेगा हमारे पास कोई 37-50 का। पहला टीपी वैसे आप रख सकते हैं 37-27 का, अगर हमें 3703 से प्राइस मिलती है, और दूसरा टीपी आप जो है वो उसका 50 का भी रख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड ने अब नीचे नहीं आना है। गोल्ड का प्राइस का जो चार्ट में आज जो चीज़ें स्टडी कर रहा था तो मेरे ख्याल में ये अभी 3800 लगा के आएगा, ठीक है। अच्छा, M15 के अंदर मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ जो कि आप लोगों ने लाजमी फॉलो करनी है। थोड़ा सा जूम करके समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोगों ने क्या, अभी जो लोग कहते हैं कि यार हम लोगों को अभी ट्रेड करना ही करना है तो ये उन लोगों के लिए रहेगा, ठीक
ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ है कि इसने ये वाला जो लेवल क्रिएट किया है ना, यहाँ पे अगर आप देखें ये थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है, बट ये है कि इसको आप अवेल कीजिएगा स्टॉप लॉस के साथ ना। ये जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया है ना, ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस नीचे आती हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कोई स्पाइक मिलती है, मतलब स्पाइक जैसे ये मॉर्निंग स्टार मिला, इस तरह के से कोई पैटर्न मिल जाता है, तो यहाँ से अगेन जो है वो आप इसको बाय कर सकते हैं। पहला टीपी जो रहेगा आपका ये ऑल टॉप रहेगा, ये वाला टॉप जो हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा टीपी जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसको बेशक आप 50 तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये M15 के यही लेवल है आज की डेट के, इसके अलावा इसमें कोई लेवल नहीं है M15 का, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे एक हाई मोमेंटम के साथ रेंज स्टार्ट कर दी है। तो मे बी पॉसिबल है कि प्राइसेस जो है वो कुछ अगर नीचे आती है, यहाँ पे ऊपर अगर ब्रेकआउट करती है तो वो मैंने H1 के अंदर आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से ट्रेड करना है। यहाँ पे अगर नीचे आती है तो यहाँ से इस एरिया से जो है वो आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी मैं वीडियो के एंड पे हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि यार जब तक आप लर्निंग नहीं लोगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक इसके अंदर कोई सक्सेस नहीं है। चाहे जितने मर्जी सिग्नल आप ज्वाइन कर लो, जितने मर्जी अच्छे मेंटोर्स के पास चले जाओ, जब तक आपको खुद ये चीज़ें मतलब कि फील नहीं होंगी कि यार आप लोगों ने ट्रेडिंग की, उसके अंदर लॉस किया, फिर आप लोगों ने स्टडी की, फिर उसके ऊपर कुछ सीखा, फिर उसी के ऊपर जो ट्रेड्स की, फिर उससे प्रॉफिट किया, तो वहाँ से बंदा सीखता है। यार ये सिग्नल्स से सीखना, क्या सीखना, मुझे ये बताएं आप लोग, ठीक है। आप लोग भागते हैं सिग्नल्स की तरफ, आप लोग भागते हैं कि कोई शॉर्टकट रास्ता देखा जाए। यार यकीन नहीं करेंगे कि मैंने ये चीज़ें 4 साल फॉलो की हैं। 4 साल के बाद मुझे समझ आया कि भाई ये सब कुछ सिग्नल ग्रुप्स, ये मेंटोर्स, ये सारी चीज़ें ये कुछ नहीं होती हैं। ये पेड मेंबरशिप आपकी एंड पे जो काम आती है वो आपकी अपनी मेहनत और अपनी लर्निंग काम आती है। उसके अलावा और आप लोगों को कुछ भी यहाँ पे मतलब कि रियलिटी के अंदर नहीं मिलेगा, सब कुछ फेक ही मिलेगा, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि यार इसको खुदारा आप सीखें, सीख के करेंगे तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आप लोग नुकसान ही करेंगे, चाहे आप जितने मतलब मर्जी पैसे क्यों ना लेके आ जाए। तो बाकी जो लोग बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, ये जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सेलर तो अब तक मार्केट से मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुके होंगे, अब सिर्फ बायर ही बचे होंगे, क्योंकि जितनी मार्केट प्राइस ऊपर जा रही है। तो वैसे भी कह रहा हूँ कि जिन लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है गोल्ड के अंदर, या जो लोग अभी कहते हैं कि यार मुझे समझ नहीं आ रही कि गोल्ड के अंदर किस तरीके से अपने लॉस की रिकवरी करें, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मौजूद है, वहाँ पर आप मुझे बताएं, मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर जो है वो मदद करूँगा। और मैं कम्युनिटी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सिग्नल भी दे रहा हूँ गोल्ड के, तो आप लाजमी ज्वाइन किया करें ताकि आप लोगों को एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट डेली बेस के ऊपर होता रहे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।